हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी विथ नीलेश। मैं हूं नीलेश मोदी और स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर हमारे इस चैनल स्टडी विथ नीलेश में। आज हम लोग सीबीएसई साइंस ऑफ क्लास 6 के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। आज हम लोग इस चैप्टर के पार्ट नंबर 3 वीडियो को देखेंगे। यदि आपने इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर आप आसानी से पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोग इस चैप्टर में जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मिनरल डेफिशिएंसी डिजीजेज। दैट मीन्स मिनरल की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं या कौन कौन सी बीमारियां होती हैं उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इसमें सबसे पहले जो पॉइंट है उसको समझते हैं कि आखिरकार मिनरल का इम्पोर्टेंस हम लोग के शरीर में, हम लोग के बॉडी में क्या है। तो सबसे पहला जो है वो है लाइक विटामिन्स, मिनरल्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर आवर बॉडी। जैसा कि हम लोग विटामिन के बारे में पार्ट 2 वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो वहाँ हम लोगों ने देखा था कि विटामिन हम लोग के लिए, बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक उसी तरह से जो मिनरल्स है वो भी हमारे शरीर के लिए, हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू मेंटेन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। जिस प्रकार विटामिन हम लोग का बॉडी का नॉर्मल फंक्शनिंग में हेल्प करता है, उसी तरह से मिनरल्स भी हम लोग की बॉडी का जो नॉर्मल फंक्शनिंग होता है उसको मेंटेन करने में हमारी हेल्प करता है। उसके बाद सेकेंड नंबर पॉइंट है देयर आर 16 इसेंशियल मिनरल्स। बोल रहा है हम लोग के बॉडी में 16 प्रकार के इसेंशियल मिनरल्स होते हैं। मतलब हम लोग की बॉडी को 16 प्रकार के मिनरल्स की आवश्यकता होती है। अमंग दिस इम्पॉर्टेंट आर, इन सब में जो इम्पॉर्टेंट मिनरल्स हैं हम लोग की बॉडी के लिए वो है सोडियम, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन और आयोडीन। The presence of minerals even in a small amount is very essential for cells। बोल रहा है कम अमाउंट में भी जो मिनरल्स का प्रेजेंस होता है हम लोग के बॉडी में, वो हम लोग के सेल के लिए बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल होता है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। मिनरल डेफिशिएंसी इन द डाइट आल्सो कॉजेज अ नंबर ऑफ डेफिशिएंसी सिम्टम्स। बोल रहा है मिनरल की कमी से, मिनरल की डेफिशिएंसी से जो हम लोग जो डाइट लेते हैं, हम लोग जो फूड लेते हैं डेली, उस डाइट में अगर मिनरल का कमी हो जाए तो उससे क्या होता है, बहुत बहुत ज़्यादा नंबर में हम लोग को मिनरल की डेफिशिएंसी से होने वाले लक्षण दिखाई देते हैं हम लोग के बॉडी में। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहले हम लोग पढ़ने जाएंगे मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज के पॉइंट नंबर 1 जिसका नाम है कैल्शियम डेफिशिएंसी डिजीज। दैट मीन्स कैल्शियम की कमी से कौन कौन से बीमारी होते हैं, किस प्रकार के हम लोग को लक्षण दिखाई देते हैं और किस प्रकार से हम लोग कैल्शियम डेफिशिएंसी डिजीज को दूर कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है almost 99% of calcium present in our body is used for building bones and teeth। बोल रहा है लगभग 99%, ठीक है, लगभग 99% जो कैल्शियम हम लोग का बॉडी में रहता है, उपस्थित होता है, उसका यूज़ बोन्स और टीथ को बनाने में यूज़ किया जाता है। सेकेंड नंबर पॉइंट है The remaining amount of calcium regulates our heart and muscles and helps our blood to clot। बोल रहा 99% जो है वो बोन्स और टीथ में यूज़ हो जाता है उसका बिल्ड करने में, और जो बाकी का 1% होता है कैल्शियम वो क्या करता है, हार्ट और मसल को रेगुलेट करने में, उसको संचालित करने में। ठीक है, और किस में, तो ब्लड का क्लॉटिंग, जब भी हम लोग कट जाते हैं तो हम लोग के ब्लड को बहने से रोकने के लिए क्या होता है, वहाँ पे क्लोटिंग बन जाता है। ठीक है, जिसको थक्का जमना भी कहते हैं।
तो ये थक्का जमने में, क्लोटिंग करने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। कौन? कैल्शियम। उसके बाद है डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम कॉजेज ब्रिटल बोन्स। और डेफिशिएंसी मीन्स कैल्शियम की कमी से क्या होता है, बोन्स का ढीला पड़ जाता है, बोन्स जो होते हैं वो एकदम बेजान जैसे हो जाते हैं। इम्प्रॉपर हार्ट बीट, जो हार्ट बीट होता है वो इम्प्रॉपर हो जाता है, मीन्स रेगुलर इंटरवल में हार्ट बीट नहीं होता है। बैड मसल मूवमेंट्स, क्या होता है, जो मसल का मूवमेंट होता है वो सही प्रकार से नहीं होता है। एक्सेसिव ब्लीडिंग इन केस ऑफ एन इंजरी, अगर हम लोग को कभी चोट लग जाता है तो फिर क्या होता है, उस टाइम में हम लोग का एक्सेसिव ब्लीडिंग होता है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है। तो ये सब कुछ लक्षण जो है वो कैल्शियम डेफिशिएंसी डिजीज़ के हम लोग को कैल्शियम के डिफिशियंसी के कारण देखने को मिलता है। उसके बाद है कैल्शियम डेफिशिएंट पर्सन शुड टेक इनफ मिल्क, बटर, green leafy vegetables such as spinach and cabbage, and fruits such as orange and lemon। बोल रहा है कि हम लोग को जब कभी भी कैल्शियम से डेफिशिएंट हो जाते हैं, मीन्स कैल्शियम का कमी जब कोई आदमी को पड़ जाता है, कोई मनुष्य को पड़ जाता है, तो उसको इनफ अमाउंट में, मीन्स काफ़ी मात्रा में हम लोग को क्या लेना चाहिए, मिल्क लेना चाहिए, बटर लेना चाहिए, स्पिनच पालक लेना चाहिए, कैबेज ले सकते हैं, ठीक है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स कोई भी, है ना, जैसे कैबेज हो गया और आपका बीन्स हो गया, ये सब। और क्या ले सकते हैं, ऑरेंज ले सकते हैं, लेमन ले सकते हैं। तो ये सब से क्या कर सकते हैं हम लोग, कैल्शियम का जो डेफिशिएंसी हो गया हम लोग के बॉडी में, उसको हम लोग दूर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम लोग का सेकेंड नंबर पॉइंट जो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज में, उसका सेकेंड नंबर पॉइंट जो है वो है आयरन डेफिशिएंसी डिजीज, जिसको हम लोग एनीमिया के नाम से भी जानते हैं। तो आयरन डेफिशिएंसी मीन्स आयरन की जो कमी हो जाती है उसके कारण से जो डिजीज होता है उसी को आयरन डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। इसका नाम क्या है, आयरन डेफिशिएंसी डिजीज को क्या कहते हैं, एनीमिया। देखिए एनीमिया जो है वो एनेमिक शब्द से बना है। कौन सा, एनेमिक। और एनीमिक का मतलब जो होता है वो होता है खून की कमी, खून की कमी। तो यहाँ नाम से ही क्या हो गया, हम लोग को प्रूफ हो गया, एक चीज़ मिल गया कि इस आयरन की कमी से जो बीमारी होता है उसमें हम लोग को खून की कमी हो जाती है। पहला लक्षण हम लोग को पता चल गया, ठीक है। बोला एनीमिया इज अ कंडीशन वेयर हीमोग्लोबिन लेवल्स इन ब्लड फॉल बिलो नॉर्मल। बोल रहा है एनीमिया एक ऐसा कंडीशन है जिसमें से जो हेमोग्लोबिन होता है, हम लोग के ब्लड में क्या होता है, हेमोग्लोबिन होता है, ठीक है, जिसके कारण से हेमोग्लोबिन के कारण से क्या होता है, हम लोग का ब्लड जो होता है वो रेड दिखाई देता है। तो हेमोग्लोबिन का जो लेवल होता है ब्लड में वो नॉर्मल से भी नीचे चला जाता है, ठीक है, दैट मीन्स खून की कमी हो जाती है। सेकेंड नंबर पॉइंट है इट यूजुअली रिजल्ट्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन द डाइट। ये जो होता है वो यूजुअली किस तरह कैसे होता है, तो आयरन की कमी से, हम लोग के डाइट में जो हम लोग डेली फूड लेते हैं उसमें आयरन की कमी से ये हम लोग को दिखाई देता है। समटाइम्स इट ऑल्सो अकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड और विटामिन B12। कुछ समय क्या होता है कि ये जो आयरन डेफिशिएंसी डिजीज जिसका नाम एनीमिया है, ठीक है, तो एनीमिया कभी कभार क्या होता है कि विटामिन B12 जिसका नाम फॉलिक एसिड भी है उसकी कमी से भी इस बीमारी को देखा जा सकता है। बुरा, इट इज़ द मेजर न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ द पीपल इन आवर कंट्री इंडिया। बुरा, ये जो है एनीमिया जो है, ठीक है, वो हम लोग के कंट्री इंडिया में एक बहुत ही बड़ा न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है, ठीक है, मीन्स जो हम लोग का न्यूट्रिशन होता है उसका जो कमी होता है ना, न्यूट्रिशन में जो कमी होता है उसका एक सबसे बड़ा न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है जो कि इंडिया के लोगों के हेल्थ को बड़ी मात्रा में अफेक्ट करता है, ठीक है। देखिए ये हो गया आपका पिक्चर एनीमिया आयरन डेफिशिएंसी डिजीज में।
तो क्या हो रहा है कि ये पेशेंट है और पेशेंट का जो डॉक्टर होता है वो क्या करता है, आँख चेक करता है, ठीक है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि कहीं पेशेंट में खून की कमी तो नहीं है, ठीक है। जनरली द सिम्टम्स ऑफ एनीमिया आर फैटिग, ब्रीथलेसनेस ऑन एक्सर्शन, स्लीपलेसनेस एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। क्या होता है कि आयरन डिफिशियंसी डिजीज दैट मीन्स एनीमिया में जो हम लोग को साधारण लक्षण जो दिखाई देते हैं वो होते हैं फैटिक दैट मीन्स थकान आना, ब्रीथलेस ऑन एक्सर्शन दैट मीन्स सांस में बदबू आना, स्लीपलेसनेस दैट मीन्स नींद ना आना, है ना, एंड लॉस ऑफ एपेटाइट दैट मीन्स लॉस ऑफ एपेटाइट मीन्स भूख में कमी हो जाना, जो हम लोग का भूख है वो ना लगना, ठीक है। समटाइम्स द नेल्स ऑफ द फिंगर्स एंड टोज बिकम ब्रिटल एंड स्पून शेप्ड। कुछ समय क्या होता है, जो हम पेशेंट जो होता है जिसको एनीमिया हो जाता है, ठीक है, तो उस पेशेंट में क्या होता है कि जो उसका फिंगर्स होता है, ठीक है, उसका नेल जो होता है, फिंगर्स का जो नेल होता है और टोज का जो नेल होता है वो ब्रिटल हो जाता है, ठीक है, बेजान जैसा हो जाता है और स्पून शेप्ड हो जाता है, चम्मच के आकार के जैसा हो जाता है, मतलब ढीला पड़ जाता है उसका, ठीक है। नेक्स्ट है एनीमिया कैन बी ट्रीटेड एंड प्रिवेंटेड बाय रेगुलर कंजप्शन ऑफ फूड रिच इन आयरन लाइक एप्पल, ग्रीन वेजिटेबल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल इटिशियम। बोला एनीमिया जो है उसको हम लोग कैसे ट्रीट कर सकते हैं या कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो आयरन वैसा सोर्स ऑफ फूड लेना है जिसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा हो, जैसे कि एप्पल हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आ गया जिसमें आपका आ गया कुछ साग वगैरह आ गया जैसा स्पिनच आ गया, ठीक है, ये आपका कॉलीफ्लावर, ये कैबेज है, ये कैप्सिकम है, ये फ्लैट बीन्स है ना। तो इस तरह के ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हम लोग क्या कर सकते हैं, या फिर एप्पल, है ना, एप्पल से हम लोग क्या कर सकते हैं, आयरन की कमी से जो बीमारी होता है दैट मीन्स एनीमिया जो होता है उसको हटा सकते हैं, उसको ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है वो है आयोडीन डेफिशिएंसी डिजीज, जिसका नाम गोइटर होता है। तो क्या होता है गोइटर, इसको देखिए, ये देखिए क्या हुआ है, तो ये पेशेंट है गोइटर के, ठीक है, जिसमें क्या हो गया आयोडीन की कमी से बीमारी हो गई जिसका नाम गोइटर होता है। तो गोइटर में क्या होता है, जो थ्रोट होता है वो थ्रोट, ये हो गया थ्रोट पोर्शन, है ना, तो थ्रोट पोर्शन में क्या होता है, सूजन आ जाता है, फूल जाता है वो पूरी तरह से, स्वेल हो जाता है ना। तो गोइटर इज अ कंडीशन इन विच थायराइड ग्लैंड विच इज लोकेटेड इन फ्रंट पोर्शन ऑफ द नेक इज इनलार्ज्ड। बोल रहा है गोइटर एक ऐसा कंडीशन है जिसमें से क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड जो कि नेक के फ्रंट पोर्शन में लोकेटेड होता है, हम लोग के नेक के फ्रंट पोर्शन में मीन्स आगे जो होता है वो लोकेटेड होता है और काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। दिस कंडीशन इज बड़ा हो जाता है या सूज जाता है ना, सूजन आ जाता है थायराइड ग्लैंड में। दिस कंडीशन इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, और ये जो कंडीशन है वो किसके कारण से होता है, तो आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। अब देखते हैं इसका उपचार क्या है, कैसे हम लोग इसको रोक सकते हैं। तो सिंस गोइटर इज मेनली कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, चूँकि जो गोइटर होता है वो मेनली जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। सो इट कैन बी क्योर्ड बाय टेकिंग आयोडाइज सॉल्ट इन द डाइट, इसीलिए इसको जो ठीक कर सकते हैं हम लोग, आयोडीन की कमी से जो बीमारी होता है गोइटर जो होता है उसको हम लोग आयोडाइज सॉल्ट को अपने डाइट में लेने से उसको ठीक कर सकते हैं, या फिर सोडियम और पोटाशियम आयोडीन का जो टैबलेट होता है उसको ड्रिंकिंग वाटर के साथ या फिर आयोडाइज्ड ऑयल के साथ लेकर हम लोग इस गोइटर को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका आयोडाइज सॉल्ट, है ना। तो ये जनरली हम लोग को बताया जाता है कि हम लोग को आयोडाइज सॉल्ट खाना चाहिए
जिससे हम लोग को ये गोइटर ना हो। इसको गोइटर को हम लोग गांव की लैंग्वेज में घेंघा नाम से भी कहते हैं, है ना। तो ये घेंघा को ठीक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, आयोडाइज्ड सॉल्ट का अपने फूड में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो वीडियो है वो ओवर होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें स्टडी विथ नीलेश और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।